अपहिल में है, थोड़ा-सा क्लच की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी अगर स्पीड ड्रॉप होती है। जैसे यहाँ पर देखिए अपोज़िट ले गया मैं गाड़ी को पूरा, ये देखिए। अब ये आगे वाले अगर मुझे पास देंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा? क्योंकि इन्होंने तो अपने हैज़ार्ड लैंप ऑन कर रखे हैं। अब देखिए राइट के ही पिलर से बाहर जा रही हैं और इमरजेंसी में अगर आपको तुरंत ब्रेक लेना है ना तो क्लच का भी इस्तेमाल करिए। जैसे यहाँ पर देखिए, गाड़ी को स्लो कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑब्जेक्ट हैं, गाड़ी को बिल्कुल स्लो करा। पहले राइट वाले को क्रॉस होने दिया, फिर अब लेफ्ट का मैंने आपको चीट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए राइट की ये गाड़ी देखिए आप, और देखिए मैंने स्लो कर लिया बिल्कुल। अब देखिए सेंटर देख रहा हूँ मैं, बट ये है कि आपको देखिए मुझे लेफ्ट टर्न लेना है, पहले ही मैं रोक लूँगा गाड़ी को क्योंकि मुझे गाड़ी को थोड़ा-सा राइट ले जाना पड़ेगा। ये देखिए। अब क्लच की हेल्प से गाड़ी को ही नहीं है, बस ये कि अगर आप क्रॉस कर रहे हैं ऐसे किसी सेक्शन को तो वहाँ पर अब देखिए। अभी देखिए गाड़ी अच्छे से, अब देखिए मैंने स्लो करा गाड़ी को क्योंकि मेरे लेफ्ट साइड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आ गए हम दोबारा से सिटी ड्राइव में जजमेंट की वीडियो को लेके, और यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको दाएं बाएं का जजमेंट किस तरह से लेना है। अब यहाँ पर देखिए सेंटर पॉइंट से हम लेफ्ट का जजमेंट लेंगे। सेंटर आपको मार्क कर लेना है अपने डैशबोर्ड में अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। राइट के लिए ए पिलर है, देखिए ए पिलर से राइट में रहनी चाहिए। देखिए सारे ऑब्जेक्ट आप इजीली क्रॉस कर सकते हैं। और सेंटर देखिए मेरा बिल्कुल जो है कॉर्नर की तरफ है, तो मुझे ध्यान रखना है सेंटर जो होता है आपकी गाड़ी का, इससे आप लेफ्ट का जजमेंट लेते हैं, तो सेंटर से लेफ्ट में रखना है आपको सारे ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पर हम धीरे धीरे चलते हुए देखेंगे क्या सावधानी आपको रखनी है शहर में अगर आप चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए रोड काफ़ी संकरी है। ये देखिए, तो लेफ्ट साइड का स्पेस यूज़ करिए। यूज़ करने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कॉर्नर में आपको चलना है, थोड़ा सा जगह रखिए जैसे मैंने रखी है। ये देखिए, ताकि इमरजेंसी में आप थोड़ा सा और कोने में जा सकें। अब टर्निंग की बात आती है, देखिए चाहे डाउन हिल में टर्न है चाहे अप हिल में है, थोड़ा सा क्लच की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी अगर स्पीड ड्रॉप होती है। जैसे यहाँ पर देखिए अपोजिट ले गया मैं गाड़ी को पूरा, ताकि आप अच्छे से स्पेस को और टर्न को यूटिलाइज कर सकें। तो आपको गाड़ी को पूरा दूसरी डायरेक्शन में ले जाना है और उसके बाद टर्न को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। क्लच की हेल्प लेंगे तो ईजी पड़ेगा, क्योंकि क्लच जब हम यूज़ करते हैं ना तो गाड़ी की स्पीड को हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा जितना कम करना चाहें आप कर सकते हैं, गाड़ी बंद नहीं हो। अब लोकेशन आपको समझ में आ गई होगी, जिन लोगों को आ गई है, जो लोग यहाँ से प्लीज़ कमेंट करके बताना। ये देखिए, तो राइट के लिए आप देख रहे हैं सारी गाड़ियाँ जो है राइट के पिलर से बाहर जा रही हैं, और इमरजेंसी में अगर आपको तुरंत ब्रेक लेना है ना तो क्लच का भी इस्तेमाल करिए। जैसे यहाँ पर देखिए अब जो है मैंने ब्रेक का भी इस्तेमाल करा है। ये देखिए, और राइट के पिलर से बाहर, और लेफ्ट देखिए अब मुझे लेफ्ट देखना है। तो ये देखिए ये एल्टो जो थी ये लेफ्ट की काफ़ी कॉर्नर में थी, तो सेंटर से इतना मैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इस गाड़ी को मैंने सेंटर के लेफ्ट करा और मैं इजीली इसको क्रॉस कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ब्रेक लिया मैंने। अब ब्रेक इसलिए लिया क्योंकि देखिए सेंटर बहुत ज़्यादा राइट की तरफ जा रहा था ऑब्जेक्ट के, तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ऐसी सिचुएशन में जब दोनों तरफ ऑब्जेक्ट है तो गाड़ी को स्लो कर लीजिए जैसे मैंने करा, और फिर धीरे से निकालिए। ये देखिए, अब यहाँ पे टर्न है, थोड़ा सा सावधानी रखूँगा। ये देखिए, तो जहाँ पर भी आपको डाउट होता है ना थोड़ा सा भी, तो गाड़ी को स्लो कर लीजिए फिर धीरे से निकालिए। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही क्रॉस करना है, क्योंकि जजमेंट सिर्फ हमें आइडिया देते हैं कि भाई कॉर्नर कहाँ पर है, पर ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल, अगर कहीं पर डाउट हो रहा है आपको, आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है तो गाड़ी को स्लो कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑब्जेक्ट हैं, गाड़ी को बिल्कुल स्लो करा। पहले राइट वाले को क्रॉस होने दिया, फिर अब लेफ्ट का मैंने जजमेंट लिया। अब दोनों को कई बार हम एक बार देखते हैं ना साथ में, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन आ जाती है, कई बार जो है अंदाज़ा गड़बड़ हो सकता है, और बहुत हाई स्पीड में आपको ये जजमेंट नहीं लेना है। पहले मैंने गाड़ी को बिल्कुल स्लो करा, राइट वाले ऑब्जेक्ट को मैंने क्रॉस होने दिया, और फिर जो है मैंने सेंटर पॉइंट को देखा कि भाई साइड में कोई ऑब्जेक्ट सेंटर के राइट में तो नहीं है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ऐसा नहीं है आपको ज़िंदगी भर इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करना है। ये सिर्फ शुरुआत के कुछ दिनों में आपको हेल्प करेंगे। जब आपको एक बार ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी ना, फिर आपको बार बार इन पॉइंट्स को मैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कोई भी चीज़ ना स्टार्टिंग में जब हमें अंदाज़ा नहीं होता है तो मुश्किल होती है, जब अंदाज़ा आ जाता है तो आपको बार बार उसके लिए आपको चीट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए राइट की ये गाड़ी देखिए आप, और देखिए मैंने स्लो कर लिया बिल्कुल। अब देखिए सेंटर देख रहा हूँ मैं, राइट तो खैर सेफ है ही। तो यही तरीका है जब आपकी दोनों साइड इंगेज्ड रहती है, लेफ्ट भी राइट भी। अब ये देखिए स्कूटी देखिए, ये है तो सेंटर के राइट में, पर देखिए अब लेफ्ट में आ गई। अब फिर लेफ़्ट राइट हो रही है, तो फिर यहाँ पर मैं रिस्क नहीं लूँगा। अब ये कार देखिए ए पिलर के बिल्कुल बाहर। अगर आपको डबल चेक करना है तो जैसे ही आपका फ्रंट का हिस्सा गाड़ी का क्रॉस कर जाता है ऑब्जेक्ट को, तो आप मिरर में देख सकते हैं कि भाई कितना डिस्टेंस है। वैसे यूजुअली 1.5 फीट का डिस्टेंस आपको आराम से मिल जाएगा। ये देखिए पहले राइट की गाड़ी क्रॉस होने दी, फिर अब देखिए सेंटर के लेफ्ट में गई है कार। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट ये है कि आपको देखिए मुझे लेफ्ट टर्न लेना है, पहले ही मैं रोक लूँगा गाड़ी को क्योंकि मुझे गाड़ी को थोड़ा सा राइट ले जाना पड़ेगा। ये देखिए, अब क्लच की हेल्प से गाड़ी को धीरे धीरे
मैं मोड़ूँगा यहाँ पे, देखिए, ये देखिए। तो सिटी ट्रैफ़िक में ना ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि यहाँ पे टू व्हीलर भी आपको देखने को मिलेंगे, फोर व्हीलर भी आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर ना जजमेंट लेना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, ऐसी जगह में तो आपको गाड़ी चलाना नहीं सीखना है और जल्दी से आपका डर भी दूर नहीं होगा अगर ऐसे आप सीखेंगे। देखिए, मैंने गाड़ी को रोका, लेफ्ट में थोड़ा भैया थे एक। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा-सा भी डाउट है, स्लो कर लीजिए गाड़ी को, ये देखिए। तो ऐसी जगह में आपको सीखना नहीं है, बस ये कि अगर आप क्रॉस कर रहे हैं ऐसे किसी सेक्शन को, तो वहाँ पर आप देखिए, अभी देखिए बिल्कुल बीचों-बीच आप देखिए, सेंटर के जैसे ही लेफ्ट में गया, ये देखिए आप गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बस ये छोटी-छोटी चीज़ें ही आपको ध्यान रखनी है। इसमें क्या होता है ना कि आपका फिर कॉन्फिडेंस बनता है, आपको एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि मेरी गाड़ी निकलेगी या नहीं निकलेगी। मोटा-मोटा अंदाज़ा हमें चाहिए होता है स्टार्टिंग में, उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप स्टीयरिंग से भी ये जजमेंट ले सकते हैं, पर स्टीयरिंग में ना फिर आपको स्टीयरिंग का कॉर्नर और फिर वो क्रॉस होगा सेंटर से ही, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने आपको सिंपल तरीका बता दिया। अब देखिए राइट मेरा कहाँ जा रहा है, थोड़ा-सा रोड से बाहर चला गया था, तो मैंने जल्दी से ओवरटेक कर लिया। ये देखिए। अब देखिए यहाँ पर जो है मैंने अपनी गाड़ी को 4th गियर में रखा है। इसमें क्या है, गाड़ी अच्छे से, अब देखिए मैंने स्लो करा गाड़ी को क्योंकि मेरे लेफ़्ट साइड में थोड़ा-सा बाहर की तरफ जा रही थी। देखिए यहाँ पर स्पेस है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी अगर आपको डाउट है तो मैंने अभी देखिए गाड़ी को स्लो करा, फिर मैंने निकाला। इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप गाड़ी को स्लो करके निकालते हैं। इससे क्या है कि आप कन्फर्म हो जाते हैं कि भाई गाड़ी क्रॉस हो जाएगी, एक साइड क्लियर होने दीजिए। ये देखिए राइट क्लियर होने दी, अब लेफ़्ट में भी ऑब्जेक्ट हैं, तो इनका भी ध्यान रखना है। ये देखिए, जो पैदल चलता है या टू व्हीलर है ना, ये ज़्यादा लेफ़्ट राइट हो जाते हैं कभी-कभी, तो इनसे आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा स्पेस, जैसे अभी देखिए एक्स्ट्रा स्पेस लेके निकलना है। उससे क्या रहेगा कि बगल में ज़्यादा स्पेस मिलेगा आपको और आप आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। अब टर्न पे नहीं करनी है आपको ये चीज़, और हाई स्पीड में नहीं करनी। जजमेंट ना, साइड जजमेंट हम कभी भी हाई स्पीड में नहीं लेते हैं। और डाउन हिल में अगर आप चल रहे हैं तो 3rd गियर तक रखिए गाड़ी को। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है, देखिए मैंने बिल्कुल रोक लिया गाड़ी को और फिर क्रॉस होने दिया। कई बार ना सामने का ऑब्जेक्ट, जैसे अभी जो टैक्सी थी, तो सामने का ऑब्जेक्ट कई बार अपनी जगह को पूरा यूज़ नहीं करता है, वो आप ही की तरफ ज़्यादा रहेगा, तो उस टाइम पे हमें ब्रेक लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बार में क्रॉस नहीं होगी गाड़ी, पर कई बार ना सामने वाला थोड़ा-सा सेंटर की तरफ चलता है, तो उससे दिक्कत होती है। रिस्क क्यों लेना, एक ना एक को तो अपनी गाड़ी बचानी ही पड़ेगी। ये देखिए, तो 3rd गियर तक चलेंगे तो ठीक है आपके लिए। 4th गियर तक चल पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंजन ब्रेकिंग उसमें थोड़ा कम रहती है, तो थोड़ा-सा घबराहट ज़्यादा होती है बिगिनर्स को। देखिए, और फिर ऐसी रोडों में अगर आप बहुत स्लो चलेंगे ना, तो पीछे से आपको लोग हॉन्क करने लग जाएंगे। सपोज़ मेरे आगे ही कोई स्लो चल रहा है, तो मैं कंटिन्यू हॉर्न का यूज़ करूँगा, क्योंकि भाई हर कोई स्लो स्पीड में नहीं चलता है। कोई जल्दी में है, किसी का कुछ काम है, कोई ऑफिस गोइंग है, तो उनकी प्रॉब्लम भी आपको समझनी पड़ेगी। अब देखिए इसको सेंटर के लेफ्ट में करा और राइट देखिए मेरी कहाँ जा रही है। जल्दी से मैं गाड़ी को वापस से सेंटर की तरफ लाया हूँ। तो ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई आपका लेफ़्ट क्रॉस होगा या नहीं होगा। ज़्यादातर ना इन पॉइंट्स की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जैसे आपकी गाड़ी कहीं फंसने वाली है। जैसे अभी हमने पीछे देखा था कि कहीं सिटी ट्रैफिक में दोनों तरफ ऑब्जेक्ट है, वहाँ पर कई बार क्या होता है, पार्किंग में हम गाड़ी को लगाते हैं, 2 गाड़ी के बीच में आपको लगाना है, या संकरी जगह से आप क्रॉस कर रहे हैं, तो वहाँ पर गलियों में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे दोनों पॉइंट्स। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है सेंटर के राइट में दिख रहा है मुझे, मतलब ए पिलर और सेंटर पॉइंट के बीचों बीच आ रहा है कभी-कभी, तो अभी मैं रिस्क नहीं लूँगा जब तक मुझे क्लियर स्पेस या 100% श्योरिटी नहीं है कि मैं क्रॉस करूँगा इसे। ये देखिए, अब जाके देखिए सेंटर के लेफ्ट में करा और राइट देखिए मेरे बिल्कुल जो है वाइट लाइन से मैच हो गई है, तो मतलब बगल में अभी 1.5 फीट का स्पेस है मेरे पास। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप बिल्कुल मैच करके निकलेंगे ना इन दोनों पॉइंट्स को, तो भी स्पेस रहता है। आप ये बस देखिए, ये देखिए। तो बहुत जल्द मैं यहाँ पर एक ऐसा वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आपको मिरर का भी पूरा व्यू मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कितना स्पेस बचा है मेरे पास साइड में। ये देखिए, ईजिली मैं क्रॉस कर पा रहा हूँ। तो ऐसा कॉन्फिडेंस ना आपको धीरे धीरे ही बनेगा। पहले दिन से ही मत सोचिए कि मैं एक बार में निकल जाऊंगा। शायद स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आ सकती है, और कोई और मेथड आप इस्तेमाल करते हैं वो आपके लिए ठीक है, आपको लगता है तो आप उसी को इस्तेमाल करिए। पर अगर डाउट आता है, नहीं काम कर रहा है, तो आप इस वाले को ज़रूर एक बार इस्तेमाल करिए। ये देखिए, तो टर्न्स भी हैं यहाँ पे, ब्रेक का भी इस्तेमाल हो रहा है। और एक और गलती करते हैं जो बिगिनर्स की, भाई क्लच और ब्रेक को बार बार साथ में इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। या फिर दूसरी मिस्टेक की, ब्रेक को ना कंटिन्यू यूज़ करते हैं लंबे टाइम तक। देखिए जब आप टर्न में कहीं अप्रोच कर रहे हैं, पहुंचने वाले हैं, तो उससे थोड़ा पहले आप अपने ब्रेक्स का इस्तेमाल करिए। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे इस रोड पे भी कंटिन्यू ब्रेक दबा रखा है,
ऐसा नहीं है, इससे क्या होगा आपकी ब्रेक ना जल्दी गर्म हो जाएगी, तो फिर उनकी एफिशिएंसी, उनकी जो पावर है ना, ये आपको कम फील होगी। फेल भी हो सकते हैं, खैर मॉडर्न कार्स में जल्दी नहीं होते हैं, बट फिर भी चांस रहता है अगर आप लंबा ट्रैवल करते हैं इसी हैबिट के साथ। दूसरी चीज़, मैंने कई बार देखा ना कि डाउन हिल में लोग ना ब्रेक के ऊपर पैर रख के ड्राइव कर रहे होते हैं। अब वो शायद एक्सीलरेट नहीं करते हैं, बट फिर भी ब्रेक कंटिन्यू उन्होंने प्रेस किया रहता है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, क्योंकि ब्रेक आप कंटिन्यू यूज़ करेंगे ना, देखिए टर्न में थोड़ा सा मुझे ये देखिए सावधानी रखनी है। तो ब्रेक अगर आप कंटिन्यू प्रेस रखेंगे ना, तो उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी जो है ना, मतलब पिकअप नहीं बना पाती है। और क्लच और ब्रेक अगर आप साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें क्या गड़बड़ निकल के आती है कि अगर आप क्लच को भी साथ साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आपकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा बढ़ती है, स्पेशली डाउन हिल में, क्योंकि आपकी गाड़ी जो है इंजन ब्रेकिंग से बिल्कुल फ्री हो जाती है, एज ए न्यूट्रल हो जाती है। तो उस टाइम पे क्या है कि आपको ज़्यादा ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्लच को वहीं पर इस्तेमाल करिए जहाँ पर आपको या तो डाउन शिफ्ट करना है, या आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रही है, बंद होने का चांस है, तो वहाँ पर इस्तेमाल करिए। नॉर्मल कंडीशन में आप सिर्फ ब्रेक का यूज़ करिए, या जहाँ पर क्लच की रिक्वायरमेंट है वहाँ सिर्फ क्लच का यूज़ करिए। अब देखिए गाड़ी शायद ये सीख रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि देखिए अब जैसे मेरे आगे व्यू जो है ब्लॉक हो गया है, तो इस सिचुएशन में कई लोग क्या करेंगे, बार बार हॉकिंग करेंगे, तो ये इरिटेट करती है। ये चीज़ आपको नहीं करनी, ठीक है ना। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाती है, इसके कारण काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। क्यों होते हैं उसका रीज़न बताता हूँ। देखिए कई बार आप साइड दे रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा कि लेफ़्ट हो रही है राइट हो रही है गाड़ी। अब ये आगे वाले अगर मुझे पास देंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा, क्योंकि इन्होंने तो अपने हैज़ार्ड लैंप ऑन कर रखे हैं। अब देखिए ओवरटेक भी नहीं करा जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं। हाँ, अगर आप सीख रहे हैं तो लर्निंग का साइन लगा लीजिए, ठीक है ना। देखिए पहली बात तो हिम्मत है भाई कि ऐसी रोडों पे आप ड्राइविंग सीख रहे हैं। ये देखिए, तो मैं फॉलो ही करूँगा, वही ऑप्शन है मेरे पास, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अगर मैं साइड लेने की ज़बरदस्ती कोशिश करूँगा तो लेफ़्ट साइड थोड़ा सा रिस्की है यहाँ पे। बट देखिए यहाँ पर क्या है कि अब स्पीड मेरी काफ़ी स्लो गई, तो आप सिचुएशन समझ सकते हैं। अगर आपके पीछे कोई इस तरह से कंटिन्यू चलेगा तो ज़रूरी नहीं कि वो स्लो ही चले, वो हॉन्क करेगा आपके पीछे और फिर आप पे प्रेशर आ जाएगा कि आपको साइड देनी है। तो आप ऐसे घबराइए मत, जब आप पे स्पेस होगा तभी साइड दीजिए। चाहे मैं ही हूँ, जैसे इस टाइम अगर मैं हॉर्न बजाऊँगा, अगर उस पर जगह नहीं होगी तो वो पास नहीं देगा। और पहली बात तो मुझे पास समझ नहीं आएगा, क्योंकि भाई दोनों टर्न सिग्नल ऑन है। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा मैं वेट करके चलूँगा। ये देखिए अब मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब देखिए हल्का सा लेफ़्ट राइट हो रही है गाड़ी, ये देखिए, ये देखिए। तो ये दिक्कत रहती है थोड़ा सा, पर चलिए अब कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें हैं ना, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आप सीख भी रहे हैं ना, पीछे कोई आ रहा है तो आप गाड़ी को जैसी ही जगह मिले थोड़ा सा साइड करके उन्हें क्रॉस होने दीजिए, वरना अनजानी, मतलब जैसे ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको नहीं कंफर्म कि ओवरटेक होगा नहीं होगा, जैसे साइड में भी क्रैश गार्ड लगे हुए हैं, तो यहाँ पर तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर साइड देने की कोशिश ना करें। और टेंशन मत लीजिए, पीछे वाला ऊपर से तो नहीं निकलेगा, तो आप जो है आराम से अपनी ड्राइविंग में फोकस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बस मैंने समझाने के लिए बताया था। ये देखिए, तो बाकी थर्ड या फोर्थ गियर में ही आप ड्राइव करिए, ज़्यादा भगाने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम कंट्रोल अच्छा चाहिए होता है डाउन हिल में, यहाँ रिस्की होता है, लेफ्ट साइड में कई जगह क्रैश बैरियर नहीं है, तो ऐसी रोड में आप ड्राइव करते हैं तो स्पीड कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखूँगा यहाँ पे। अब ग्लेयर भी ज़्यादा होता है ना, इसको खैर अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी ये है कि सिटिंग पोजीशन आप थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे तो काफ़ी हद तक ठीक रहता है। और कुछ पर्टिकुलर टाइम में, दिन में ना, ये ग्लेयर ज़्यादा देखने को आपको मिलता है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखिए और ड्राइविंग सीखने में आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लोकेशन अच्छा लगा होगा। कोई डाउट रहता है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।